है तो तुम्हारे जीवन में संकट क्यों, तुम्हारे जीवन में दुख क्यों? वचन कहता है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुमसे एक बाप की तरह बर्ताव करता है। वो तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई लोग यीशु के पास आते हैं, मांगते हैं, प्रभु उन्हें देता है। उन्होंने चंगाई मांगी, चंगाई दे दी। बच्चा मांगा, बच्चा दे दिया। नौकरी मांगी, नौकरी दे दी। जो मांगते हैं प्रभु देता है और फिर वो निकल जाते हैं। वो परमेश्वर के संतान नहीं बनते हैं, परमेश्वर के बच्चे नहीं बनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु के पास पहली बार आते हैं, मांगते हैं, उन पर अनुग्रह होता है, प्रभु उन्हें देता है। देने के बाद वे प्रभु की ओर देखना शुरू करते हैं, उसको पहचानना शुरू करते हैं। वे सत्य के वचन को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु पर विश्वास करके विश्वास का सफ़र शुरू करते हैं। आप क्या हो गए? आप अभी परमेश्वर के बच्चे हो गए। आप मांगने वाले गरीब व्यक्ति नहीं रहे, परंतु परमेश्वर के बच्चे हो गए। और यदि आप परमेश्वर के बच्चे हो गए, संतान बन गए, तो ध्यान में रखना, वो आपके साथ एक बाप की तरह बर्ताव करेगा। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। किसकी ताड़ना करता है? जिस पर प्रेम करता है। किसको कोड़े लगाता है? जिसको उसने अपना पुत्र बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है और आप जीवन के वचन को ग्रहण करके विश्वास का सफर कर रहे हैं, तो आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही है, आपके रास्ते में जो भी रुकावटें खड़े हो रही है, इन सबों की ओर देखकर निराश मत होना, उदास मत होना, परंतु ये जान लेना कि परमेश्वर ने मेरा पुत्र या कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसने मेरा स्वीकार किया है और वो मेरे साथ एक पुत्र की तरह बर्ताव करता है। और ये परमेश्वर इसीलिए करता है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा था, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बन जाओ। मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बन जाओ। हमारा बाप पवित्र है, हम उसके बच्चे बन गए ना, तो वो कहता है अभी तुम भी पवित्र बन जाओ। हमारे भी जीवन से गंदगी निकल जानी चाहिए। हमारे जीवन का हर एक टेढ़ा रास्ता सीधा बनना चाहिए। हमारे जीवन की हर एक बुरी बात निकल जानी चाहिए। जैसा हमारा परमेश्वर है वैसे हम बन जाए, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी हमारे बारे में योजना है। और ये योजना इसीलिए है कि वो नहीं चाहता है धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम नरक में जाए, परंतु वो चाहता है ये जिंदगी खत्म होने के बाद हम उसके पास स्वर्ग में पहुंच जाए और अनंत काल उसके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो हमें कोड़े लगाता है, इसीलिए वो हमारी ताड़ना करता है। आप मुझे बता दीजिएगा, आपने प्रभु के पास हर वक्त मांगा और तुरंत आपको मिलते गया, मिलते गया, मिलते गया। क्या हम सुधर सकते हैं? क्या हम बदल सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम 2-2 महीना, 3-3 महीना किसी बीमारी से गुजरते हैं, दिन रात मांगते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, तो भी हमें चंगाई मिलती नहीं। 3 महीने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह होता है, चंगाई हो जाती है। लेकिन 3 महीने के बाद जब ये चंगाई होती है ना, हमारी आत्मा में एक बड़ा बदलाव हो जाता है। क्योंकि 3 महीना जब हम बीमारी से गुजर रहे थे, उस समय प्रभु के साथ बहुत समय बिताया, बहुत बाइबल पढ़ा, बहुत प्रार्थना की, अपनी आत्मा को बहुत सुधारा। और जब प्रभु को लगता है कि जितना बदलाव होना ज़रूरी है उतना हो गया, फिर प्रभु हाथ बढ़ाता है, छू लेता है, चंगा करता है। और हम तो शरीर में चंगाई महसूस करते ही हैं, पर इसके साथ हम ये भी महसूस करते हैं कि हमारी आत्मा में भी बदलाव हो।